जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहन, पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आया है ग्रंथों में आश्विनस्य शिते पक्षे नाना विधि महोत्सवै प्रसादेयु श्री दुर्गा चतुर्वर्ग फलार्थिनः। मतलब क्या होता है कि आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत करता है, दुर्गा मैया की कृपा से उस व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म मतलब पुण्य प्रताप कि माँ के लोक में जाना है, उनकी भक्ति प्राप्त करना है, और उसके बाद में अर्थ सांसारिक जो चीजें हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, वैभव चाहिए, संतान चाहिए, धर्मपत्नी चाहिए, धर्मपुत्र चाहिए, सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। अर्थ और काम जो हमारी कामना है कि हम इस पद पर पहुंच जाएं, उस पद पर पहुंच जाएं, पूरा संसार हमारे सामने हमारा सम्मान करे, ये सारी चीजें भी चाहिए तो माँ की कृपा से अवश्य प्राप्त होती है। और इसके बाद में मोक्ष का तो कहना क्या है। और इन सबसे बढ़कर के जो भक्त निष्काम भावना से दुर्गा मैया की सेवा करती हैं अथवा करते हैं, उन सभी लोगों की सारी इच्छाओं को माँ अपने आप अवश्य पूर्ण करती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि में माता जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तम तो यही होता है अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा माता जी का स्थापन कराना, नित्य दुर्गा सप्तशती का अपने घर में सस्वर पाठ करवाना, अथवा प्रथम दिन और अंतिम दिन आचार्यों को बुलाना, जैसी सुविधा हो वैसा करना अवश्य चाहिए। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, इस लिंक को टच कीजिएगा, पूरी जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस एक लिंक में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, कई भाई बहन के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी क्या हम बिना कलश स्थापन किए हुए अथवा बिना दिया जलाए मतलब अखंड ज्योति जलाए क्या हम अनुष्ठान कर सकते हैं, रह सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग बिना कलश स्थापन के भी, बिना अखंड दिया जला करके भी आप व्रत अनुष्ठान कर सकते हैं। करना आवश्यक है क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ही आया है, निराहारो यताहारो, मतलब चाहे आप फलाहार इत्याग करके बिना कुछ खाए पिए रहिए अथवा आहार ग्रहण करके कीजिए, तन मनस्को समाहितो हो, हमारा मन वहां मतलब माता जी के चरणों में अच्छी तरह से कम इन 9 दिनों तक लगना चाहिए। एक बात ये अवश्य है कि जब हम कलश स्थापन करते हैं उसका कई गुना ज्यादा हमें फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, हम केवल अखंड दिया भी जलाते हैं तो एक हम मोटिवेट होते हैं कि 9 दिनों तक हमें दिया को देखना है, साथ में जो है अनुष्ठान जो लिया है टाइमली उसे नित्य संपन्न करना है। ऐसे हम लोग मनमौजी हो जाते हैं अगर हम कोई नियम ग्रहण नहीं करते हैं तो। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई घर में भी होती है, लेकिन टाइमली वहां एग्जाम देते हैं और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही नवरात्रि में केवल भूखा रहना नहीं है, कुछ खा नहीं रहे, भूख 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 पूरा दिन हम लगाए हुए हैं, ये खा लिया वो खा लिया ऐसा खा लिया, ये सब नहीं। हाँ ठीक है, जैसी शारीरिक स्थिति हो वैसा चाहे फलाहार करके रहिए अथवा जय जय सिया राम, एक समय सात्विक भोजन अथवा दोनों समय लेकर आप रह सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज काना कुनरू ये सब बैगन इत्यादि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल को भी, तामसी जो भी है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि हम इन 9 दिनों के बीच में माता जी का जो सबसे सरल सबसे उत्तम है नवाण मंत्र है, उसका हम विधिवत हमें सर्वोत्तम तो ये होगा कि 9 दिनों के अंदर में हम 1,40,000 माला का मतलब 1400 माला का हम जाप कर लें। मध्यम ये होगा कि चलो भैया 111 माला नित्य हम नवाण मंत्र का जाप करते हैं। सामान्य विधि में जो माताएं बहनें घर में लगी रहते हैं अथवा हमारे जो भाई बंधु बच्चे हैं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है अथवा काम पे जाना है, जो वैसे बंधु लोग हैं तो वो लोग कम से कम 11 माला तो नित्य उन्हें करना ही चाहिए। इन नवरात्रि पर्यंत इतना समय तो निकालना ही चाहिए। अगर 33 माला कर लें तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें हमें करना क्या है, व्रत रहना है।
अथवा जैसे सामान्य भोजन लेना है। इसके साथ में ही हमें सुबह अथवा संध्या वेला में स्नान इत्यादि करके आसन के ऊपर में बैठ करके अच्छी तरह से आचमन इत्यादि करके माला जाप करना है। नवाण मंत्र जाप की पूरी विधि आपको नहीं पता है, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे अथवा भाई बहन हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, नवरात्रि में वो भी सात्विकता से रहते हुए बिना अखंड दिया जलाए, बिना जो है कलश रखे, हाँ उत्तम ये होगा कि प्रातः और संध्या दोनों समय नहीं, कम से कम एक समय माता जी का एक तस्वीर रखा है उसको टीका लगा दिया और उसके बाद में एक आरती माता जी की गा लिया, तो उससे हमारा एक कंटिन्यूटी बनता है और एक्स्ट्रा लाभ की प्राप्ति होती है, मन हमारा लगा रहता है। नहीं ऐसे कई बार आलस में अथवा प्रातः को सोचेंगे दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में सोचेंगे शाम को, फिर सोचेंगे कोई नियम तो है नहीं, एक दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल चलो डबल कर लेंगे, और कल जैसे आराम कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा नियम रखना आवश्यक है। अखंड दिया जलाइए, भले ही जितना समय आप जप कर रहे हैं उतने समय के लिए जला लीजिए, कुछ ऐसा नियम लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें सहायक बनेगा। उसी तरह से जैसे आप स्कूल में भी एक टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है, अथवा आप दफ्तर में भी है, वो चीज घर पे जय सिया राम बिना नियम के होना बहुत कठिन होता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, परम पुण्य से भरा हुआ, माता जी की कृपा को प्राप्त करने वाला ये नवरात्रि का उत्सव है। बिना बहाना बनाए जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। अवश्य कीजिए। आपके मन में अभी भी दुविधा है, कमेंट्स कीजिएगा। मैं क्षमा चाहूंगा इधर कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे समय पाऊंगा अवश्य दूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बाबोले, क्यों मेरा मन